नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यूबडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी 2023 के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को तो आपका वही एडमिशन होगा जहां आप डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो जैसे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ हुआ था कि उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि स्टेप पे क्या करना है, उनसे कुछ गलतियां कमिट हुई एंड जहां वो डिजर्व करते थे वहां उनका एडमिशन नहीं हुआ। कई लोगों के एडमिट कार्ड में गलतियां हो गई, कई लोगों ने सब्जेक्ट और डोमेन और जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करने में गलतियां कर दी, कई लोगों के जो कॉलेज कोर्स प्रेफरेंसेस हैं उनमें गलतियां हुई, डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हुई। सो गलती करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर आप किसी भी एक स्टेप पे गलती कर देते हो तो आपका एडमिशन जहां आप डिजर्व करते हो वहां नहीं होगा। सो मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा यार, अच्छे से अगर आप वीडियो को फॉलो करोगे एंड ऑल थ्रू द ईयर मैं सुमित कुमार आप लोगों के साथ रहने वाला हूं ड्यूबडी चैनल पर। हर एक स्टेप पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा एंड ये काम मैं लास्ट 3 ईयर्स से कर रहा हूं। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। ड्यूबडी ऐप है हमारा, वहां पे आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं हमारे ऐप के, और जो भी है जहां पर भी चेक करना है चेक कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर्स से हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि यार सीयूईटी की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई अभी तक सीयूईटी नहीं होता था, अब सीयूईटी होगा। क्यों होगा? इस चीज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि 2021 तक जो एडमिशन्स होते थे वो मेरिट बेस्ड होते थे मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, कि भैया जो आपके क्लास 12th के मार्क्स आए हैं उनकी मेरिट बनाएंगे एंड बांट देंगे। जिसको ऊपर नंबर ज़्यादा है उसको पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, बाकियों को नीचे की प्रेफरेंसेस मिलती रहेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया कि एलिगेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए कि भैया हम तो यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड वाले तो नंबर ही नहीं देते हैं, सीबीएसई वाले तो भर भर के नंबर देते हैं। एंड लॉकडाउन में क्या हुआ कि एग्ज़ाम हुए ही नहीं, डायरेक्ट नंबर दे दिए। तो किसी ने बोला कि केरला बोर्ड के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए क्योंकि केरला बोर्ड ने बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए, हम तो यूपी बिहार हरियाणा पंजाब वाले तो पीछे रह गए, हमारे बोर्ड ने तो नंबर ही नहीं दिए, तो आप कुछ करिए। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार ये सब चीज़ें छोड़ो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम पास होकर के आओ अपने किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, जो भी है, सिर्फ पास होकर के आओ। उसके बाद हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में बैठो, जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे हम मेरिट बनाएंगे। अब हमें तुम्हारे स्टेट से कोई वास्ता ही नहीं है, अलग अलग स्टेट अलग अलग रूल। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट बनाएंगे एंड इसी के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ अलॉट करेंगे, कॉलेजेस अलॉट करेंगे। हो सकता है कि कुछ आगे आने वाले सालों में आपको ये देखने को मिले जो आपका जेई या नीट के एग्ज़ाम है वो भी इसके अंदर क्लब हो जाए, लेकिन वो एक अलग विषय है, फिर कभी बात होगी एंड धीरे धीरे जो भी होगा हमें पता चलते रहेगा। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आती हैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि कब हमारा जो सीयूईटी का 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो एनटीए का जो ये एकेडमिक कैलेंडर है इसके अंदर ऑलरेडी एनटीए बता चुका है कि भैया हम 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच है हमारा जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करेंगे। अब हम इतने निठल्ले नहीं है कि पिछले बार की तरह लास्ट में खसकाते रहें, जाके अगस्त में लें क्लासेस आपकी 2 नवंबर से स्टार्ट हों। हम 21 से 31 मई के बीच अपना एग्ज़ाम ले लेंगे एंड रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगी तो वो हो सकता है आपकी मार्च के आसपास से स्टार्ट हो या मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होंगी। जब भी होंगी मैं वो भी आपको नोटिफाई करते रहूँगा टाइम टू टाइम। उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो कि पहले रजिस्ट्रेशन होगी फिर पढ़ाई चालू करूँगा। भैया 3.5 महीने बचे आपके पास। अगर आपको रियली में ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एंड एक चीज़ मैं कॉन्टेक्स्ट से हट के बता देता हूँ कि आपका कॉलेज रियली में डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करोगे लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छा क्राउड होगा, कल को यार चलो आप तो निठल्ले ही रह गए, लेकिन कोई तो दोस्त आपका कलेक्टर बनेगा, कोई जज लगेगा, कोई कुछ अपना काम करेगा, तो कम से कम लिंक तो अच्छे होंगे ना आपके। मेरा दोस्त हमेशा यही बात बोलता था कि यार कि मेरे पापा ने मेरे को यहाँ पता है क्यों भेजा है। मतलब क्यों? बोलते हैं मुझे पता है तू तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन कम से कम वहाँ जाके तेरे दोस्त तो ऐसे बनेंगे जो कोई कुछ अच्छा कलेक्टर बन रहा होगा, कुछ आईपीएस बन रहे होंगे, कोई जज बन रहा होगा, तो लिंक तो अच्छे होंगे। तो सेम बात आपके ऊपर भी अप्लाई होती है कि कम से कम पढ़ाई करके एक ऐसे कॉलेज में तो एडमिशन लो जहाँ पे लोग अच्छे कनेक्शन बने आपके, चल खुद कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। सो मजाक से हटके अभी हम देखते हैं एक 8 स्टेप की जो पूरी मैंने डिवाइड कर रखा है सीयूईटी की जो प्रोसेस है एडमिशन की, उसको
दो स्लाइड में है, एक ये है, एक अगली स्लाइड है। तो देखिए यार, फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी ऑफ डोमेन। माइंड में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये डोमेन अपीयर करने वाला हूँ सीयूईटी में। पता चल रहा है कि लास्ट तक आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं क्या अपीयर करूँ, क्या अपीयर करूँ, मुझे कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। तो देखिए ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कोर्स का और हर एक बच्चे का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये मांगती है कि जो आपकी क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट सेम आपको सीयूईटी में अपीयर होने चाहिए, एंड अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग डोमेन की रिक्वायरमेंट भी है। बहुत कॉम्प्लेक्स लगा सुनने में? डोंट वरी, ड्यूबडी ऐप में हमने आप लोगों को इसको ईजी करने का जो अपडेट है वो या तो आ चुका होगा, मैं अपने डेवलपर्स से बात कर लेता हूं, या फिर 2 से 3 दिन में आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पे आपको अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स डालने हैं। एंड ड्यूबडी ऐप आपको ये बताएगा यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद कि कौन से डोमेन और लैंग्वेज आपको सीयूईटी एग्जाम में अपीयर करने हैं। लास्ट ईयर इस स्टेप की वजह से, जो फर्स्ट स्टेप है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलतियां की। उन्होंने किया क्या कि फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो उन्होंने फिजिक्स ऑनर्स का जो ब्राउचर था वो पढ़ लिया बीएचयू का। तो बीएचयू में ओनली फिजिक्स मांग रखी थी कि हम ओनली फिजिक्स के बेसिस पे मेरिट बनाएंगे, तो उन्होंने ओनली फिजिक्स का डोमेन था वो दे दिया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के बेसिस पे हमारी जो है मेरिट बनाएंगे। तो इस टाइप से गड़बड़ हुई एंड बच्चों का एडमिशन जहाँ होना चाहिए था, अच्छे बच्चे थे, टैलेंटेड थे, लेकिन वहाँ नहीं हो पाए। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। ड्यूबडी ऐप में हम अपडेट आ गया होगा, नहीं आया होगा तो 1-2 दिन में हम ऐसा अपडेट दे देंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं क्लास 12 के, और ये ऐप आपको बताएगा कि कौन से डोमेन आप अपीयर करो सीयूईटी में। साथ ही साथ वहां पे आपकी काउंसलिंग वगैरह होते रहती है। नेक्स्ट है, जैसे ही क्लियरिटी आपकी माइंड में एक क्लियरिटी होगी, फिर आप प्रिपरेशन में जुट जाओ भाई। प्रिपरेशन में क्या आएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनली जो है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना क्लास 12 की, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया था पिछले बार सीयूईटी में। तो इस बार भी अगर अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो भैया एनसीईआरटी की बुक्स उठा करके स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ अगर आपको आर्ट्स, मतलब जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन सब की कोचिंग भी ड्यूबडी ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे जा करके फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। उसके बाद आप टीचर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के, लाइव क्लासेस भी चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, नोट्स भी हैं, वहाँ पे टीचर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्म फिलिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली लेकिन आपने वो सब्जेक्ट चूज नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, जो मेन रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे, तब गड़बड़ हो सकती है। यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन में आपने कुछ गड़बड़ कर दी तब दिक्कत आ सकती है। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप जब वो टाइम आएगा उस टाइम भी हम आपको हमारे चैनल पे ये सारी चीज़ें बताते रहेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फोर्थ स्टेप जो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो आपका एग्ज़ाम है, कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाओगे, 5-6 मॉक टेस्ट दे करके जाओगे, तो कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये कि कोई जेई के लेवल का, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम आता है। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर के। स्टेप 5 है हमारा यूनिवर्सिटी फॉर्म। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा कर के, एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट फॉर्म आएंगे, तो उस टाइम पे वो हम उसकी भी आपको गाइडेंस देते रहेंगे। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 12 10th की सर्टिफिकेट होगी, वो आप अच्छे से सबमिट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है उनमें। जो आपकी कॉलेज कोर्स प्रेफरेंसेज है वो सही से सेलेक्ट की हैं। कॉलेज कोर्स प्रेफरेंस का मतलब ऐसे होता है कि मैं रामजस कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स पहली प्रेफरेंस रखता हूँ, हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स दूसरी प्रेफरेंस है मेरी, संस्कृत ऑनर्स मेरी जो सत्यवती कॉलेज है उसमें तीसरी प्रेफरेंस है। ऐसे करके आपकी लगभग 1000 के आसपास प्रेफरेंसेस ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहुंच जाती हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको पूरा अपना कॉलेज कोर्स प्रेफरेंसेस सेट करना है। ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये ऑटोमेटेड फीचर हमने ड्यूबडी ऐप में लास्ट ईयर भी दिया था, इस साल भी हम आप लोगों को ये फीचर दे देंगे, जिसकी वजह से आपका जो है प्रोसेस वो आसान हो जाएगा एडमिशन लेने का। उसके बाद आप लोगों की हर एक यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी, जो कोर्सेज आपने सेलेक्ट किए हैं उनके बेसिस पे। अब आप
अब आपका जो CUET का स्ट्रक्चर है वो ये समझिए कि अब वो खत्म हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी के हाथों में सारी चीज़ें हैं, एंड वो अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाएंगे। DU अपनी बनाएगी, BHU अपनी बनाएगी, AMU अपनी बनाएगी, जामिया अपनी बनाएगी, अपनी अपनी मेरिट लिस्ट आएगी। जो बच्चा उस मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। एंड 2-4 लिस्ट आती हैं, 5-6 भी लिस्ट आ जाती है अगर सीट्स खाली रहती हैं तो। एंड मेरिट लिस्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में मतलब आजकल ऑनलाइन ही होती है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएंगे, एंड यूनिवर्सिटी उनको वेरीफाई करेगी, चेक करेगी कि हाँ भैया इसकी कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है, इसकी जो 10th क्लास की ठीक है, 12th की ठीक है, चलो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, इसको एडमिशन दे देते हैं, एडमिशन हो जाएगा। अगर कुछ गलतियां हैं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। कुछ टाइम आपको दे देती हैं यूनिवर्सिटीज़ कि आप 15 दिन में अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, 20 दिन में डॉक्यूमेंट लेके आओ। सो ये सारे फीचर के डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, लास्ट ईयर भी हमने DUBD ऐप में दिए थे, इस बार भी आपको DUBD ऐप में हम ये फीचर्स देंगे जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो। एंड जो मोस्टली आप लोगों की कन्फ्यूज़न जहाँ से क्रिएट होती है वो सारे फीचर्स आपको ऐप में मिलेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है ऐप में आ चुकी हैं, बाकी चीज़ अपडेट हो रही हैं धीरे धीरे, जब जब रिक्वायर्ड होंगी आ जाएंगी। सो हम एक फ्री वेबिनार भी कंडक्ट करवा रहे हैं DUBD ऐप पे, आपको इसका लिंक मिलेगा। 7 फरवरी को हमने ये रखा है शाम को 7 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम CUET के बारे में जो आप लोगों की पर्सनल डाउट्स हैं वो भी हम इस वेबिनार में लेंगे कि मैं क्लास 12th में ये कर रहा हूँ, मुझे आगे जा करके ये करना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स में लूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, मतलब ऑल जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप वेबिनार में हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें ओनली 100 सीट्स अवेलेबल हैं। आई थिंक आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीटें ऑलरेडी फिल हो भी चुकी हैं, तो अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्री वेबिनार है आपके लिए। सो यार अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ जितने भी CUET के अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनके अपडेट्स के लिए DUBD चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। DUBD ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नंबर आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड जो भी डाउट्स है वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।